नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त नौटंकी चल रही है। काम के अलावा चुनावी चर्चा और विकास के अलावा सब कुछ हो रहा है। भ्रष्टाचार में फंसे अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद 2 दिन के भीतर इस्तीफा देने का ऐलान किया था। अपने इस्तीफे की घोषणा के मुताबिक आज केजरीवाल ने मजबूरन और बड़ी चतुराई के साथ इस्तीफा भी दे दिया। केजरीवाल अब पूर्व सीएम हो चुके हैं और दिल्ली को नया पपेट सीएम भी मिल गया है। कई नामों की चर्चा और कयासों के बाद आखिरकार केजरीवाल ने अपनी चहेती आतिशी मार्लेना पर भरोसा कर सीएम के लिए चुना। आतिशी को केजरीवाल का उत्तराधिकारी चुना गया। आज सुबह विधायक दल की मीटिंग में आतिशी का नाम प्रस्तावित हुआ, जिसे सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने स्वीकार भी कर लिया और केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही आतिशी मार्लेना ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। तो केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी मार्लेना बनी पपेट सीएम, तो ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं जिस पर चर्चा बेहद जरूरी है। केजरीवाल की रणनीति को भी समझना जरूरी है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुर्सी से प्यार करने वाले केजरीवाल ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, बड़े बड़े तैराक किनारे में आकर के डूब जाते हैं। बड़े बड़े तैराक पूरी गंगा नदी को वो क्रॉस कर लेंगे, ठीक किनारे पे आएंगे और डूब जाएंगे। केजरीवाल की राजनीति के अंत की शुरुआत हो गई है और आज के इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा। कारण कई सारे हैं। पहली चीज, ही वॉज इल एडवाइज्ड। किसी ने केजरीवाल के साथ खेला कर दिया। पहली चीज, ताबड़तोड़ उसने कई सारी गलतियां कर दी, लीगली, पॉलिटिकली। और तीसरी, जो सबसे अहम है, पूरा पर्पस ही आपका जो है मिसप्लेस्ड हो गया। पिछले 12 घंटे में द काइंड ऑफ गोल यू सेट आउट फॉर, भाई आपने इतना बड़ा काम किया, कुछ स्ट्रेटजी बना करके हम ये हासिल करेंगे, तो आप जो हासिल करना चाह रहे थे ठीक उसके उलट हो गया। और सबसे बड़ी चीज, विपक्षियों को आपने एक और टारगेट दे दिया। अभी तो सब लोग केजरीवाल केजरीवाल करते थे, अब आपने कह दिया था ऑप्शन नंबर 2 कि उधर भी कर सकते हो। राजनीति में कुछ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका कोई यू टर्न नहीं, उसको सुधारा नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल के हाथों ऐसी ही गलती हो गई है। ठीक वैसी गलती जो मुलायम सिंह ने कर दिया, बेटे को सीएम बना दिया। गलती हो गई, खत्म। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? तो शुरुआत समझते हैं कि भाई केजरीवाल करना क्या चाह रहे थे। केजरीवाल बाहर आए और उनको लगा कि मोदी इज डाउन, बीजेपी इज डाउन। कांग्रेस पार्टी अभी बिल्कुल इतना हावी हो गई है प्रधानमंत्री के ऊपर कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बिल्कुल शल में चले गए हैं। कुछ हद तक बात सही है। आपने सिचुएशन को सही रीड किया कि ये सबसे मुफीद समय है, दिस इज द राइट टाइम कि मैं इस्तीफा दूं और चुनाव हो जाए। ठीक, एंड दैट्स हाउ ही वांटेड टू प्ले कि मैं इस्तीफा दूंगा तो मेरे ऊपर जो सत्ता लोलू, सत्ता का लालची होने का जो टैग लगा हुआ है वो भी हो जाएगा, सत्ता से दूर। और वो भी वांटेड कि भाई चलो भाई ये सब काम हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो इसलिए इसकी घोषणा कर दी। और आपको याद होगा उसने कहा था कि अभी करवा दो। बट मैं ये कह रहा हूं कि इल एडवाइज्ड इसलिए क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया कि आप इस्तीफा दे दोगे, सरकार भंग हो जाएगी, लेकिन चुनाव कब होगा ये सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाएगा।
लेकिन सर आज भी गोपाल राय ने और आतिशी मार्लेना ने जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग यही, इसलिए तो उनकी बातों से ही तो समझ में आ रहा है कि व्हाट वाज देयर प्लान, कि केजरीवाल क्या प्लान करना चाह रहे थे। अब दिक्कत यह हो गई कि इनको किसी ने लीगैलिटीज को नहीं समझाया कि अगर कोई आम राज्य होगा, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, अब इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाना पड़ेगा यथाशीघ्र। लेकिन दिल्ली के केस में चूंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये मामला एलजी के पास चला आएगा, ये मामला एलजी के पास चला जाएगा। फिर 6 महीना हो, 7 महीना हो, 8 महीना हो, 1 साल हो, कुछ नहीं कर सकते आप, लंबे लटक जाते हैं। मतलब आपने इतना बड़ा दांव खेला, ये मिसकैलकुलेट करते हुए कि आपके हाथ में फिर कुछ रहेगा नहीं। फिर आपने कहा कि भाई मुख्यमंत्री फिर बना देते हैं। उनको क्या लगा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो कार्यकारी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा। अभी देखिए अभी हरियाणा में सैनी साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो आप जब तक नई सरकार नहीं आती है, नया मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तब तक आप कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन जब ये समझ में आया कि अगर ये काम कर दिया तो मामला तो बिगड़ जाएगा, फिर तो कब इलेक्शन होगा, कब होगा, नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, हमारे पास कोई ताकत नहीं होगा, और ऊपर से हमको वर्जित कर दिया गया है। तो आपने मुख्यमंत्री को तय किया। जब से इसने भाषण देना शुरू किया है आज तक शाम तक सारे लोग क्या नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, केजरीवाल ने सत्ता को त्याग दिया, बहुत त्यागी पुरुष है। कोई कह रहा है कि प्रभु श्री राम ने उस सिचुएशन में जिस तरीके से सत्ता को लात मार करके वो वनवास चले गए, उसी तरीके से हमारा केजरीवाल है, सत्ता से जरा सा भी उसको प्रेम नहीं है, उसको हमेशा दिल्ली की जनता के बारे में सोचना है, हम कहीं ऐसा ना हो। त्यागी है, तपस्वी है। क्या हुआ, क्या हुआ, इस आतिशी मार्लेना ने और केजरीवाल के चमचों ने चमचागिरी के चक्कर में उस नैरेटिव को ही खत्म कर दिया। क्यों? आपने जैसे ही कहा कि चुनाव के बाद मैं फिर बनूंगा, जैसे आतिशी ने कहा कि मैं तो खड़ा हूं लेकर के चलूंगी, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं, मुख्यमंत्री तो एक ही है, मैं तो उनके आदेश का पालन करूंगी, ये सारी बातें हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने आप को एक त्यागी पुरुष के रूप में वो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे थे, और नैरेटिव क्या बन गया, नैरेटिव बन गई तो कठपुतली है। ये खुद ही करी है, कोई बीजेपी वाले कहते कोई बात अलग थी, ये खुद ही करी है। ये सौरभ भारद्वाज कह रहा है, ये गोपाल राय कह रहा है कि भाई देखो देखो देखो, ये जो है मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो सिचुएशन की मजबूरी है कि हमें एक मुख्यमंत्री बनाना है, चुनाव खत्म होगा फिर केजरीवाल बन जाएगा। तो आपका पर्पस क्या हुआ, ठीक उल्टा हो गया। अभी भी लोग यही कहेंगे अरे पीछे से कर रहा है, ये सोनिया गांधी मॉडल है ना, करिए तो बेकार है, तो किसी काम की नहीं है। अब आपने एक और काम कर दिया, जैसे ही आपने आतिशी मार्लेना को बाहर किया, सामने लाकर के आपने रखा, तो आतिशी मार्लेना एक टारगेट बन गई, और टारगेट ऐसी वैसी नहीं बनी। कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आता कि केजरीवाल जेल गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। मैं तो उसको अच्छा एक बहुत ही चतुर पॉलिटिशियन समझता हूं कि जो किसी को भी नचा सकता है। आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसके पास फिलहाल सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो लोग पूछेंगे ना कि जब से तुम बनी हो, जब से सिसोदिया अंदर गया है, तुमने कितने स्कूल खोले, तुम डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी तुम्हारे पास था, पानी की वजह से बच्चे की मौत क्यों हुई, पानी की किल्लत कैसे हो गई, जल मंत्री भी तुम ही, बाढ़ आ गया, सब कुछ डूब गया, भाई ये भी तुम्हारा डिपार्टमेंट। तो आप तो नकारी मुख्यमंत्री के रूप में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो। आपने क्या किया, आपने उसको और मुख्यमंत्री बना दिया कि फेलियर को आपने प्रमोशन दे दी। तो
तो आप तो कहीं बचोगे। कोई नए चेहरे को अगर आप सामने लेकर के आते, उसके ऊपर ये सब आरोप नहीं लगता, उसके ऊपर ये आरोप नहीं लगता। अब लोगों ने घुमाना शुरू कर दिया, स्वाति मालीवाल आ गई। स्वाति मालीवाल ने जो डैमेज किया है, पछता रहा होगा केजरीवाल कि हमने विभव को क्यों नहीं भगाया, क्योंकि उसने एक फंडामेंटल क्वेश्चन कर दिया कि ये आतिशी मारलेना तो नक्सलाइट है। इसके माँ बाप ने आतंकवादियों के फेवर में चिट्ठी लिखी थी। और जो बात बीजेपी वाले नहीं बोल रहे हैं, जो स्वाति मालीवाल को मालूम नहीं, जो बाकी लोगों को मालूम नहीं, ये मैं बता रहा हूं आपको। कई सारे लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट बन करके टेलीविजन पे भाषण दे रहे हैं कि देखिए ये जो आतिशी मारलेना है उसके माँ बाप क्या करते हैं, उससे आतिशी मारलेना को जज नहीं करना चाहिए। इसने तो नहीं लिखा मर्सी पिटीशन, इसने तो नहीं लिखा कि जुडिशियल किलिंग हो गई। लेकिन हकीकत क्या है, अभी 43 साल की है? उस समय भी ये एक वयस्क थी। और जब अफजल गुरु को फांसी लगाने की बात चल रही थी, मर्सी पिटीशन की बात चल रही थी, तो ये जंतर मंतर में ये वामपंथी धरना प्रदर्शन करते थे। अब सवाल ये है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आतिशी मारलेना उस धरना प्रदर्शन में अपने पिता विजय सिंह के साथ वहां मौजूद होती थी या नहीं होती थी? मेरी जानकारी है हां। हर प्रोटेस्ट में जहां अफजल गुरु को बचाने का काम हो रहा था, उसमें वो मौजूद रहती थी। ये तमाम लोग, ये प्रशांत भूषण और ये पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पे मौजूद होता था। आतिशी मारलेना भी उसमें रहती थी, बाकायदा कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। ये चूंकि हम जेएनयू से आते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से भी जान पहचान है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये भी तो आती थी। माँ बाप क्या उसने कभी कंडेम किया? क्या कोई लेख, कोई भाषण जिसमें उसने, और देखिए अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र चेहरा, कितने सालों तक इसने फाइल क्लियर नहीं की ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले के केस के ऊपर कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, वो फाइल लेकर के बैठा रहा। ये सारी बातें इसलिए अब राजनीति का हिस्सा बनेगी क्योंकि आपने अब उसको मुख्यमंत्री बना दिया और भारतीय जनता पार्टी को आपने टारगेट दे दिया। अब एक और मिस्टेक, आप देखिए लगातार मिस्टेक पे मिस्टेक चल रहा है। क्या आपने इसको तो बना दिया, लेकिन दो तरह की कहानियां आ रही है, दो तरह की। 1-2 दिन के अंदर में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आतिशी मारलेना दरअसल केजरीवाल की सगी नहीं है, शी इज क्लोज टू मनीष सिसोदिया। ये मनीष सिसोदिया गुट की है। जब सिसोदिया जेल से बाहर आए थे तो वो तस्वीरें भी आई थी, रो रही थी। हाँ, अब मनीष सिसोदिया ने एक काम और किया था। जब मनीष सिसोदिया का मंत्रालय हाथ से गया तो बाकी लोगों को बांटा गया। उस समय आतिशी मारलेना के पास बहुत कम मंत्रालय थे कि ये कैलाश गहलोत को दिया था, और ये कैलाश गहलोत जो है वो केजरीवाल का आदमी है। ठीक, तो अचानक क्या हुआ? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने इंटरवीन किया, कहा कि मेरी जुबान बंद करानी है तो ये सारे अच्छे अच्छे मंत्रालय जो मैं चलाता था वो आतिशी को ट्रांसफर करो, और ये ट्रांसफर हुआ। उस समय केजरीवाल बाहर ही थे। ये सारे मंत्रालय, इंपॉर्टेंट मंत्रालय किसके पास चला गया? आतिशी के पास। और अब जब मुख्यमंत्री की बात आई तो जब सब कुछ इतना तय ही था, आप उसी दिन घोषणा कर दिए होते। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से मनीष सिसोदिया नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि नाउ ही इज डिक्टेटिंग टर्म्स।
केजरीवाल भी आज मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, सामने नहीं आए। ये मीडिया वालों से आप एक्सपेक्ट मत करना। मीडिया वाले ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का वो लोग हिस्सा बन चुका है। आप देखिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो ये कह रही है कि मैं तो खड़ाऊ लेकर के चलूंगी, मेरे गुरु जी हैं केजरीवाल, उन्होंने हम पे भरोसा जताया है, उनके आदेशों पे चलूंगी। शपथ क्या लोगी तुम? शपथ लोगी कि हम कानून की और संविधान की सुरक्षा करेंगे, और हमारे सामने कोई मामला आएगा तो बिना किसी द्वेष, बिना किसी फेवरेटिज्म के हम उसमें कानून के हिसाब से काम करेंगे। तो कल केजरीवाल के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मसला आ जाएगा, क्या करोगी तुम? शपथ को पूरा करोगी, शपथ को निभाओगी, या अपने गुरु जी को बचाओगी? तो बेईमानी साफ साफ नजर आ रहा है। आपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को बदनाम किया है, उसका अपमान किया है। आप ये कह रही हो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन हमारे ऊपर मेरा एक गुरु भी बैठा हुआ है। तो ये एक बड़ी समस्या, किस मुंह से आप जाएंगे? और रही बात केजरीवाल की, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये राजनीति है। इतने सारे मिस्टेक्स एक साथ आपसे हो गई, पूर्व मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे आप। देयर इज नो यू टर्न। शीश महल से सामान उठाइए और सदा के लिए उसे खाली कर दीजिए। राजनीति बड़ी बेरहम चीज होती है, यहां कोई किसी का सगा नहीं है। आप पता नहीं किसके छलावे में आ गए, या लोगों ने आपको सबक सिखाया है, ये पता नहीं, लेकिन आपने आज अपनी राजनीति को खुद ही दफना दिया है। आप नेता बनकर के देश भर में घूमते रहेंगे, लेकिन फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं। सर, एक आखिरी चीज आपसे समझना चाहेंगे, ना जेल से सरकार चली, ना भी काम हो रहा है, और ना ही आगे काम कुछ दिल्ली में होगा उसकी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जबरदस्त पार्टी के अंदर भी हलचल तेज है। सिसोदिया की अलग राजनीति है, दो गुट में आम आदमी पार्टी भी बढ़ चुकी है। लेकिन जिस तरह से आतिशी मार्लेना बयान दे रही है जब से उनके नाम की घोषणा हुई है, क्या जो मोदी को गाली देगा, जो खुलकर बोलेगा, क्योंकि उनका जो तरीका है बात करने का, इस वजह से भी आतिशी मार्लेना को चुना गया है? देखिए, आतिशी मार्लेना को इसलिए चुना गया है, पहली चीज ये कि एक ऐसी लीडर है कि जिसका कोई वोट बैंक नहीं है। भैया आप देखिए ना, लड़ चुकी लोकसभा भी दिल्ली से है, इतना प्रचंड, इतना पॉपुलर, इतनी पढ़ी लिखी, कोई कह रहा है स्टीफंस में पढ़ी है, तो कोई रोड स्कॉलर है, तो पता नहीं क्या क्या तारीफ में जो कसीदा गढ़े जा रहे हैं मीडिया वाले कि खजाना खुले तो एडवर्टीजमेंट मिले। भैया आपका जमानत जब्त हुआ, आप चुनाव हार रही है, तो एक तो ये मसला है। दूसरा, ये ऐसे व्यक्ति की तलाश जो चंपई सोरेन न बन सके, जो जीतनराम मांझी न बन सके, जो विद्रोह न करे। भाई देखिए, फैक्चुअल बात क्या है, बिना किसी लाग लपेट के, बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, भाई आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे, मनीष सिसोदिया इज द राइट पर्सन, आप उसको बनाते हैं। तो मनीष सिसोदिया को आप नहीं बना रहे हो, इसका मतलब है आप कितने भी, है ना, नीम के ऊपर चॉकलेट लगा दो, वो मीडिया वाले चॉकलेट चॉकलेट कहेंगे क्योंकि तुम उसको पैसे देते हो, लेकिन जो पारखी होगा वो तो समझ जाएगा कि भाई नीम के ऊपर चॉकलेट डालो, चाशनी डालो, होगा वो करवा ही, तीखा ही होगा, नीम का चरित्र तो जाएगा नहीं। तो आपने उसको जिस तरीके से साइडलाइन किया है, ये आपने खुद बता दिया कि पार्टी के अंदर गुट बन चुके हैं। देखिए, कोई नजर आ रहा है आज, न संजय सिंह नजर आया, न राघव चड्ढा नजर आया, जो केजरीवाल से नाराज है आज मीडिया के सामने दिखा भी नहीं, वो टीवी डिबेट में भी नहीं जा रहा है। बल्कि इंडी गठबंधन के भी काफी लोग हैं जो केजरीवाल के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मायावती ने भी हमला बोला। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए, आप ये पूरा एक्सरसाइज इसलिए है कि भाई त्याग की प्रतिमूर्ति बनना है। भाई ये काम तब होता जब आप जेल जाने से पहले, तिहाड़ में पैर रखने से पहले आपने इस्तीफा दे दिया होता। आपने इस्तीफा नहीं दिया कि जेल से ही चलाएंगे सरकार, चला लो भाई। अब नहीं चली सरकार,
नहीं हो पाया कुछ, तो आपकी मजबूरी ऐसी हो गई कि आप डेस्परेट हो गए। आपने सोचा यही टाइम है मूव बनाने का, एंड सडनली यू वर इल एडवाइज्ड। आप जिन जिन गोल्स के साथ सेट आउट करके आप निकले कि ये आप हासिल करेंगे, आपके पास मुंह नहीं बचा है कि आप एलजी साहब के घर से निकले तो गाड़ी खोल करके सीना चौड़ा करके पूरी मीडिया को फेस करके आप बोल सकते कि हमने त्याग कर दिया। पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है? ये त्याग वाग नहीं है। तो यही कहानी है। वो तो उसी दिन मैसेज चल गया था जब जेल से बाहर आए थे, तो एक दिन का गैप लिया। हनुमान मंदिर जिस दिन गए मीडिया से गायब तो रहे, दिन के बाद ये परसेप्शन ही आपका जो है, जो आप, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती। ही वॉज इल एडवाइज्ड। आपने जिन कारणों से जो चीज आप हासिल करना चाह रहे थे उसका इंपैक्ट ठीक उल्टा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल के इस्तीफे और आतिशी के मुख्यमंत्री बनने की खबर से दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज है। बीजेपी तो हमलावर है ही, विपक्ष के भी कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। और तो और स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल की चालाकी पर प्रहार किया है। वैसे एक बात तो तय है कि सारे फैसले केजरीवाल ही लेंगे। आतिशी कठपुतली सीएम बनी रहेंगी। जो हाल भगवत मान का है, शायद उससे भी बुरा हाल आतिशी मारलेना का होना तय है। केजरीवाल की चाल में आतिशी बुरी तरह से फंस गई है। अब देखना होगा शपथ ग्रहण में केजरीवाल क्या क्या नया पैतरा अपनाते हैं। उस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।